Hello students, hope all of you are taking care, staying at home and studying more and more. चलिए, welcome all of you in our next class of chapter 8 11th class gravitation में एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट इंट्रोड्यूस किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उससे नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटी। यू नो ग्रेविटी हम सब ने देखी होगी। हैव वी सीन ग्रेविटी? तो व्हाट आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स कि सर देखी तो नहीं है, फील की है, महसूस की है, छोड़ेंगे तो ग्रेविटी है जिसकी वजह से नीचे फॉल कर रहा है। वी कैन फील, देखी नहीं है। अरे देखी क्यों नहीं है, मतलब पता ही नहीं हमें। ग्रेविटी देखी भी होगी शायद कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं अच्छा कि देखी भी है। क्या देखी है, कैसे देखी है? ग्रेविटी हॉलीवुड की काफी महंगी मूवी है। अपने टाइम में जब बनी थी बहुत महंगी मूवी थी, सबसे महंगी मूवी अपने टाइम की थी। ग्रेविटी मूवी है हॉलीवुड की, काफी अच्छी मूवी है, हमें टाइम मिले तो जरूर देखनी चाहिए। अच्छा भाई, स्पेस का कॉन्सेप्ट अच्छा दिखाया गया है, साइंटिफिक है सब कुछ, तो देखनी चाहिए। वो क्या तो जिन्होंने नहीं देखी है टाइम निकाल के ग्रेविटी देख लेंगे। कोरोना काल है तो टाइम भी हमारे पास होगा। सो लेट्स वॉच और स्टडी। वॉच आप सब करेंगे जब टाइम मिलेगा। अभी ग्रेविटी पढ़ते हैं, क्या होती है ग्रेविटी। वी आर लिविंग ऑन अर्थ, तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगाएगी उसको, हम अर्थ पे हैं इसलिए हम अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसे एक स्पेशल नाम देंगे, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on other objects, पे देखो सभी प्लेनेट लगाते हैं, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, बट अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अदर ऑब्जेक्ट्स पे, उस ग्रेविटेशनल, सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्पेशल नाम दे दिया हमने ग्रेविटी। चलिए पढ़ते हैं। अब ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट? लेट दिस इज अर्थ of mass m and radius r. This is center of earth. सरफेस पे यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल रखा है जिसका मास स्मॉल है। अर्थ इस पार्टिकल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, दैट इज ग्रेविटी। सो ग्रेविटी की वैल्यू g m1 into m2 by distance between their centers is what? Equal to radius of earth का square. g m1 m2 by distance between their centers is equal to radius of earth का square, g mm by r square. This is known as gravity. इसे gravity कहते हैं। Next point, hope you got it. Next point, what is एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? नाम को अच्छे से इसके मीनिंग को अच्छे से ध्यान से समझें। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g। यानी इसने, अर्थ ने इस पे फोर्स लगा दिया, इस फोर्स की वजह से, जैसे मार्कर है इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है, जैसे ही अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी हम छोड़ देंगे तो अर्थ का फोर्स इसको क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ही छोड़ेंगे व्हाट हैपेंस, इट विल फॉल। सो अर्थ के फोर्स की वजह से इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
What is acceleration due to gravity? It is the acceleration produced in a freely falling body. Acceleration produced in a freely falling body due to acceleration produced in a freely falling body due to Earth's gravitational force या due to gravity, due to Earth's gravitational force, that is known as gravity. इसी को gravity कहा जाता है. So what it is? Equal to acceleration. इस फोर्स की वजह से इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज फोर्स बाय मास ऑफ पार्टिकल. जिसमें एक्सेलरेशन निकाल रहे उसी का मास आएगा. इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मींस इस पे कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इसी पार्टिकल का मास. गॉट इट? फोर्स कितना लग रहा है? दिस वन G कैपिटल M small m by r square force divided by mass of particle. m से m कैंसल्ड, क्या बचेगा? G कैपिटल M by r square. इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लास्ट तक पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा. अर्थ के सरफेस पे पार्टिकल हमने एज्यूम किया था. सो अर्थ के सरफेस पे अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी होगी वो आ गई हमारे पास. कितना आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा? पार्टिकल में. अर्थ में नहीं, पार्टिकल में अर्थ प्रोड्यूस करेगी. वैल्यू सबको याद है, बट आई कैसे? कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11 into mass of earth 6 into 10 power 24. हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हें प्रिंटेड मिलेगा. बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, सबको पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थोड़ा सा आगे भी वैल्यूज होती हैं बट जनरली वी यूज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल्सो इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल्सो इक्वल्स टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. फीट पर सेकेंड स्क्वायर में बहुत कम यूज होता है, बहुत कम, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए. G की वैल्यू फीट पर सेकेंड स्क्वायर में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. G का वैल्यू तो हमें याद है बट फॉर्मूला में फिर क्लियर कर दूं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एंड वन मोर formula for acceleration due to gravity in terms of mass and radius of earth. Small g m by r square को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल g से. g m by r square को स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर दें तो m into ये बन गया स्मॉल g. गॉट इट? अक्सर हमने लिखा था व्हाट इज वेट ऑफ अ बॉडी, mg से रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ अ बॉडी. यानी ये क्या आ गया? mg. यानी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाती है वही तो है ग्रेविटी और वेट ऑफ अ बॉडी. दैट इज वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी बॉडी का वेट कितना है मतलब अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, कितना ग्रेविटी है, दैट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द बॉडी. वेट का मतलब, ग्रेविटी का मतलब समझ में आया होगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, वैल्यू आई कैसे आपके सामने है. जी का फॉर्मूला ये मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ की टर्म्स में है. कई बार यहाँ पे यूज हो जाता है
इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ एक्स्ट्रा है, इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, अर्थ की डेंसिटी हम मान लें रो, तो मास, क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो तो फिर मास को एलिमिनेट करके डेंसिटी यहाँ पे ले आएंगे। देयरफॉर मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मींस 4/3 पाई आर क्यूब। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पुट कर देते हैं। देयरफॉर G is equals to Gm by R square equals to G by R square into मास की वैल्यू से पुट कर देते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान देंगे प्लीज, डेंसिटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को बोल देते हैं रो, RHO, रो। R स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल होगी, 1 पावर बच जाएगी। सो G का फॉर्मूला Gm by R स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ऑल्सो इक्वल टू G रो 4 पाई R/3। दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, फॉर्मूला फॉर स्मॉल g इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, फॉर्मूला फॉर स्मॉल g इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ। यानी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, अर्थ ही नहीं, कोई और पार्टिकल है, कोई और प्लेनेट है, तो वहां पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून पे क्या होगी, तो मून का मास, मून का रेडियस, ऑन मार्स, मार्स का मास, मार्स का रेडियस, ऑन वीनस, वीनस का मास, वीनस का रेडियस। यानी किसी और प्लेनेट की भी बात करेंगे तो उन्हीं की वैल्यू पुट कर देंगे, उसी प्लेनेट की, उसी सिस्टम की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। व्हाट इट, डेंसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला, मास गिवन है तो ये फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी बढ़ेगा या घटेगा, अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे तो जी में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। इफ वी मूव above the surface of earth, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है, दैट इज हाइट इंक्रीज करते हैं, हाइट इंक्रीजेस, तो जी डिक्रीज कर जाएगी। कैसे डिक्रीज करेगी, कितना डिक्रीज करेगी, वो फॉर्मूला भी हम डेराइव करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अंदर की तरफ आए तो इफ वी मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, इफ वी मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, देन व्हाट हैपेंस विद जी, यहां से ऊपर जाएंगे तो जी डिक्रीज करेगा, मैंने आंसर दे दिया। अंदर अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ आए तो जी में क्या चेंज आएगा, जी में क्या चेंज आएगा, डैश 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 डैश। ये आपने रिप्लाई करना है एक्सपेक्टिंग योर आंसर, एक्सपेक्टिंग योर आंसर इन कमेंट बुक्स, एक्सपेक्टिंग योर आंसर, expecting your answers on my personal number, WhatsApp number. You can share your answer. I will wait for your answer. You can send your answer in comment box कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, दो ही ऑप्शन है बस। क्या होना चाहिए, सही क्या आंसर है, ये कैसे आ गया, इसका डेरिवेशन, इसका आंसर क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वो कंटिन्यू करेंगे। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टुडे व्हाट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ अ बॉडी, देन जी का फॉर्मूला मास ऑफ अर्थ की टर्म्स में, डेंसिटी की टर्म्स में। फॉर एवरी प्लैनेट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एंड क्या चेंज आएंगे, इनको हम, इसका आंसर क्या होगा और इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इनके डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू डेराइव करेंगे, व्हाट इट, और उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर डाउट आता है तो यू कैन सेंड योर डाउट्स, वॉच करें, फिर भी डाउट आता है तो जरूर मुझसे शेयर करें। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू ऑल, टेक केयर, स्टे एट होम, थैंक यू।